खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 2 अक्टूबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बाय तफसीरी मुताले को जारी रखते हुए आज हम 26वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक गौर करेंगे और इनमें यूँ लिखा है, यीशु ने यह जानकर उनसे कहा कि इस औरत को क्यों दिक करते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। आमीन। जब शागिर्दों ने और खुसूसन यहूदा इस्करियोती ने इस बात को समझा कि ये बहुत इत्र ज़ाया किया गया है, उसके ख्याल में इसका बेहतर इस्तेमाल ये था कि ये बिक कर गरीबों को दिया जाता। खुदावंद यीशु मसीह ने इसने एक औरत पर खफा होने पर शागिर्दों को झिड़का और कहा कि इस औरत को क्यों दिक करते हो। नेक लोगों के अच्छे कामों पर नुक्ताचीनी करना और उनको गलत मानी देना यीशु मसीह को बहुत बुरा लगता है। यहाँ वो अपने सारे शागिर्दों के खिलाफ बात करता है। अब देखिए, नेकी करने और कराने के बाज मौके तो मुस्तकिल हैं, वो हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन बाज मौके कभी कभार आते हैं, उन्हें दूसरे मौकों पर तरजीह देनी चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस नेक औरत की मेहरबानी और हमदर्दी की तारीफ की। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की जो गलत सोच थी उसको भी दुरुस्त किया। उसकी ये हरकत ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि ये उसको ज़ेब देता है। तो इसके अलावा ये नहायत मौजू वक्त पर कदम उठाया गया। गरीबों की मदद किसी वक्त भी की जा सकती है, लेकिन दुनिया की सारी तारीख में सिर्फ यही मौका था जब यीशु अल मसीह जो हमारा मुनज्जी है उसके दफन के लिए उसको मसा किया जा सकता था। वो लम्हा आ पहुंचा था और सिर्फ एक औरत जिसको ये रूहानी इम्तियाज था और वो इस बात को समझ गई, वो इस लम्हे से फायदा उठा रही थी। उसने यकीन किया कि खुदावंद ने अपनी मौत की जो पेशनगोई की है वो बिल्कुल सच्ची है। उसने सोचा कि ये मौका फिर नहीं आने का, और ये बाद में साबित भी हुआ कि उसकी सोच बिल्कुल दुरुस्त थी। अब जिन औरतों ने यीशु मसीह की तदफीन के बाद खुशबुएं लगाने का मंसूबा बनाया, अब उनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत की इस खूबसूरत हरकत को बड़ी इज्जत से देखा। अंजील का खास और बड़ा मकसद मसीह की ताज़ीम और तमजीद बयान करना है, लेकिन उसके मुकद्दसीन और खादमों की इज्जत को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। इस औरत के ईमान और खुदा परस्ती के जिक्र को खुशखबरी की मुनादी में शामिल करके उसकी यादगारी कायम कर दी गई है, ताकि दूसरों के लिए नमूना हो और वो भी खुदा उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज की इस नई सुबह के लिए, ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी बरकत के लिए हम तुझे मुबारक कहते हैं। तू हमारी फ़िक्र करता और हमारा बोझ उठाता है, तेरा शुक्र हो। मेरी दुआ है कि जिस तरह तूने गुजरे दिनों और वक्तों में हम सबके साथ रहकर हमारी मदद की है, आज का दिन भी हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। हमें से हर एक की हिफाजत फरमा। मेरी दुआ है जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, जो किसी और दुख तकलीफ़ या परेशानी में हैं उनकी भी मदद फरमा। बख्श दे खुदा कि तेरे लोग ज़िंदगी में खूब कामयाब हों और तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। हम सबको फजल अता कर कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार तेरे साथ मुख्तलिफ अमली तरीक़ों से करते हुए तेरी तमजीद का बायस हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।